दिस इज सैयद मुजम्मिल। सबको मिलकर एक बात अभी तक सही समझ नहीं आई थी पिछली वीडियो में कि गेम ऑफ थ्रोन्स पर तनकीद क्यों नहीं की जा रही, सिर्फ इस पे क्यों की जा रही है। तो गेम ऑफ थ्रोन्स या ब्रेकिंग बैड या किसी और सीरीज के जो ड्रैगन्स थे ना, वो उर्दू में ट्रांसलेट होकर पीटीवी पे नशर नहीं हुए थे। जब पीटीवी पे कोई चीज नशर की जाएगी, उर्दू में ट्रांसलेशन की जाएगी और ऑफिशियल इंडोर्समेंट बाय द प्राइम मिनिस्टर की जाएगी, तब वो बात करने की एक टॉकिंग पॉइंट बनेगा। उसके अलावा वो फ्री एंटरटेनमेंट है, आप एर्तुगरुल देखें, जो मर्जी देखें नेटफ्लिक्स के ऊपर। लेकिन पीटीवी पे लगने की वजह क्या है, उस पर डिबेट क्यों हो रही है? क्योंकि पीटीवी पे 35 रुपए पहले हर घर के बिजली के बिल से जाया करते थे, जो कि अब 100 रुपए जा रहे हैं पिछले महीने के बाद से हर बिल के ऊपर। आप और मैं हर बिजली के बिल पे माहाना 100 रुपए पीटीवी को अदा कर रहे हैं, और पीटीवी उसके बदले में हमें दिखा रहा है एर्तुगरुल और उसको ट्रांसलेट करके दिखा रहा है। और पीटीवी ने जब ये टैक्स बढ़ाया तो उन्होंने कहा था कि हमने नेशनल नैरेटिव को प्रोटेक्ट करने के लिए ये पैसे मांगे हैं, पूरी दुनिया में लोग मांगते हैं। उन्होंने नेशनल नैरेटिव की बात की, इमरान खान साहब ने ये ड्रामा ट्रांसलेट करवा के चलवा दिया। इसका कनेक्शन आप खुद ही ढूंढ लें कि ये नैरेटिव बनाना चाह रहे हैं या नहीं बनाना चाह रहे। तो एक और बात जो आपको हैरान करेगी वो ये है कि 2015 में हम सितारे नाम का एक प्राइवेट चैनल है, वो ये ड्रामा सारा नशर कर चुका है एर्तुगरुल, और ये फ्लॉप हो चुका है। किसी ने नोटिस ही नहीं किया कि ये कोई ड्रामा सीरीज है भी या नहीं। यूट्यूब पे इसका प्रूफ मौजूद है, ये अपलोडेड है, आप देख सकते हैं जाके। उनके पास कॉन्ट्रैक्ट था, इसका नहीं चला। इमरान खान साहब ने एंडोर्स किया, उसके बाद में इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ी है। अब इससे मसला यह है कि ये पीटीवी पे लग रहा है, और पीटीवी एक महीने में तमाम पाकिस्तान से 21 अरब रुपए इकट्ठे करता है इन टैक्सेस की मद में, और वो हमें दिखाता ये है। ये दिखा के वो किसके लिए फायदा कर रहा है वो भी आपको बता देता हूं। टर्की का एक प्लान है, इकोनॉमिक प्लान है, विजन 2023, 2023 का उनका एक विजन है जिसको वो मुकम्मल करना चाहते हैं। उसके तहत वो दुनिया की टॉप 10 इकोनॉमीज में से एक बनना चाह रहे हैं, और दुनिया की टॉप 5 टूरिस्ट डेस्टिनेशन में से एक बनना चाहते हैं। अब कल्चरल कैपिटल ये होता है कि आप ड्रामे दिखा के लोगों को तारीख में इंटरेस्ट डेवलप करवाते हैं, फिर वो आपके मुल्क में विजिट करते हैं। जैसा कि सऊदी अरब वगैरह या मुख्तलिफ ममालिक से काफ़ी विजिटर वहां पर गए थे उनके ड्रामास को देखकर, और उनको फ़ायदा हासिल हुआ था। इसी तरह पाकिस्तानी हैं, हमने भी उनके इश्क ममनू की तरह के ड्रामेज यहाँ पे बहुत चले और लोग वहां जाना शुरू हो गए। और उनकी जो कल्चरल इंपोर्ट 2017 तक थी वो $350 मिलियन थी एक साल की, जिसको वो विजन 2023 के तहत $2 अरब, $2 बिलियन करना चाह रहे हैं। एर्तुगरुल ड्रामा वो 2 बिलियन का टारगेट पूरा करने के लिए है, क्योंकि ये उनके प्लान का हिस्सा है। कल्चरल एक्सपोर्ट कहते हैं उसको, वो आप जाके पढ़ सकते हैं, मैं अपनी तरफ से बात नहीं कर रहा। तो गेम ऑफ थ्रोन और एर्तुगरुल का आपस में इनका भी एक बहुत अच्छा लिंक आपको बता देता हूं कि अमेरिकी आपको बुरे लग रहे हैं, लेकिन उनको बुरे नहीं लगते। उन्होंने नेटो का पैक्ट साइन किया हुआ है, टर्की ने 1952 से किया हुआ है, और नेटो के अंदर ये लिखा हुआ है कि नेटो इसलिए बनाई गई है कि डिफेंड वेस्टर्न लाइफस्टाइल एंड लिबरल डेमोक्रेसी। इसमें कोई खिलाफत की बात नहीं है एर्तुगरुल की तरह। इसमें लिखा ही हुआ है कि वेस्टर्न लाइफस्टाइल यानी कि मगरबी अंदाजे जिंदगी, और लिबरल डेमोक्रेसी यानी कि आजाद जमहूरियत को डिफेंड करने के लिए ये फोर्स कायम की गई है, जिसका टर्की सिग्नेटरी है। अब मैं मानता हूं कि उनके हालात नेटो के टर्की के अच्छे नहीं है गोलन वाले मामले के बाद से, लेकिन 1952 से लेके अब तक वो सिग्नेटरी रहे हैं, सपोर्ट करते आए हैं अमेरिकन एजेंडास को, क्योंकि इसके अंदर लिखा हुआ है टू कीप द यूएसएसआर आउट एंड अमेरिका इन, सो दे हैव बीन कीपिंग अमेरिकन इनटू द गेम। तो एर्तुगरुल में और गेम ऑफ थ्रोन्स में कोई खास फर्क नहीं है। आप दोनों को अलग अलग गाड़ी ना निकालें, इकट्ठी निकालनी है वो आपकी मर्जी है। तो आगे चलते हैं। सेकंड लार्जेस्ट आर्मी नेटो की टर्की है, और टर्की के अंदर इंसिरलिक एयर बेस है जिसमें एटॉमिक वॉर हेड्स भी पड़े हुए हैं, जो कि कभी भी नेटो फोर्सेस इस्तेमाल कर सकती हैं। टर्की कुछ नहीं कह सकता। तो यहूद नसारा की जो फौजें हैं ना, वो इस अजीम एम्पायर की जमीन को इस्तेमाल कर रही हैं, तो वो वहां पर मौजूद हैं, आपकी इतला के लिए। आगे बढ़ते हैं। अब मसला ये है कि अगर आप इसको एज अ हिस्टोरिकल ड्रामा भी देख लें और पीटीवी के टैक्स वाली बात ना करें, उसके बावजूद भी मैं उसके डाउनफॉल की बात इसलिए कर रहा हूं कि इनोवेशन नहीं थी मुसलमानों में, साइंटिफिक इनोवेशन नहीं आई, इसी वजह से वो बर्बाद होना शुरू हो गए। उससे पहले वो अजीम एम्पायर थी, मैं मानता हूं ऑटोमन एम्पायर वॉज अ ग्लोरियस एम्पायर, लेकिन एम्पायर्स लूट और प्लंडर से बनती हैं, चाहे वो रोमन एम्पायर हो, पर्शियन एम्पायर हो, या फिर ऑटोमन एम्पायर हो। तो 1455 के अंदर ये हुआ कि एक प्रिंटिंग मशीन इजाद हुई जर्मनी के अंदर, जो कि 1515 के अंदर जो शहनशाह सलीम थे ऑटोमन एम्पायर में, जो उस्मानी खलीफा थे, उन्होंने इस पर पाबंदी लगा दी। उन्होंने कहा जो प्रिंटिंग प्रेस का इस्तेमाल करेगा उसे फांसी लगा देंगे, क्योंकि मशीन के अंदर से मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता कि ऐसे कागजात बाहर आए, तो ये शैतानी काम है। तो मौत की सजा रखी गई इसके ऊपर, अगले 270 साल तक रखी गई। 270 साल तक इन लोगों ने प्रिंटिंग प्रेस से एक किताब नहीं छापी, एक किताब नहीं छापी, अंटिल 1784।
1784 में इन्होंने पहली किताब छापी। तब तक यूरोप रेनेसांस से निकलकर, रेफॉर्मेशन से निकलकर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वर्ष तक पहुंच गया था, और आज भी वो जो गैप है वो हमसे फिल नहीं हो पा रहा। आज तक हम अनसाइंटिफिक हैं, वो साइंटिफिक हैं। जिस मोबाइल, जिस फेसबुक पे आप इस टाइम मुझे देख रहे हैं, ये हमारी नहीं, उनकी बनाई हुई है, इन्हीं रीजंस की वजह से। आगे बढ़ते हैं जी। एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी थी वहां पर एक, जिसमें सितारों का मुशाहिदा किया जा रहा था, सितारों का मुशाहिदा किया जा रहा था। 1580 के अंदर शेखुल इस्लाम ऑटोमन एम्पायर के जो थे, उन्होंने कहा कि इसको गिरा दो, इसको तबाह कर दो, क्योंकि जो मुशाहिदा करना है कायनात का, इससे कायनात के राजों पर पर्दा उठता है और वो ब्लास्फेमी है, यानी कि वो तौहीन मजहब है। तो 1580 में वो तबाह की गई, और 1838 में जाके उन्होंने कहा कि नहीं जी, साइंस ठीक है और साइंस प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। 1838 तक यूरोप आपका अबू बन चुका था, तो आप पीछे रह गए थे। ऑटोमन्स जो था, वो जो ऑटोमन एम्पायर थी, वो एक ब्रिज था वेस्टर्न वर्ल्ड के और मुस्लिम वर्ल्ड के दरमियान, और उस ब्रिज को इन्होंने तोड़ दिया। इन्होंने अपने आप को इंटेलेक्चुअल क्वारंटीन में डाल दिया। इन्होंने कहा हमने ना कुछ नया करना है, ना करने देना है, ना किताब छापनी है, ना साइंटिफिक इनोवेशन करनी है, और उसी की वजह कि हम आज तक धक्के और मारे खा रहे हैं। क्योंकि जब यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी वाले आए, हजारों में फौज थी उनकी, हमारी करोड़ों में आबादी थी हिंदुस्तान की, लेकिन हम पे वो सदियों तक रूल करके गए। उसकी वजह क्या थी? हम ताश खेल रहे थे, बिरयानियां खा रहे थे, और शतरंज खेल रहे थे, और मुजरे देख रहे थे। लेकिन उन लोगों के पास मॉडर्न टेक्नोलॉजीज थी, उन्होंने हमें डोमिनेट किया और हमें बताया कि साइंस इज द फ्यूचर। लेकिन अभी तक हमें सिर्फ वो पास नजर आता है, हम उस पर अकड़ना जानते हैं। आगे की तरफ देखने की बात करें, हमें गालियां देने के अलावा आता कुछ नहीं है। तो दूसरी बात यह कि अगर आप इस्लामी तारीख की बात, मुझे बहुत लोगों ने कि इस्लामी तारीख आपने सीखनी है तो वो एक्टिंग के जरिए सीखनी है। ये लोग जो घर से आते हैं, शॉर्ट्स वगैरह पहनी हुई हैं इन्होंने, और ड्रिंक कर रहे हैं, और हर किस्म की अल्कोहलिक बेवरेजेस इनके हाथों में मौजूद हैं, पार्टीज ये करते हैं, ये एक सेट पे आते हैं, ये कपड़े पहनते हैं, मेकअप करते हैं, इस्लाम की बातें करते हैं, आप कहते हैं ये इस्लामी तारीख है। कौन सी गुंजाइश है इस्लाम के अंदर इन बातों की? कहाँ लिखा हुआ है इस्लाम में एक्टिंग हलाल है? अगर आपने इस्लामी तारीख सीखनी है, आप उलमा की किताबें पढ़ें, आप इस्लामी तारीख की किताबें पढ़ें, आप कुरान पाक पढ़ें, आप और चीजें पढ़ें। आपको किसने कहा कि आप ये मेकअप किए हुए आर्टिस्ट के ड्रामे देखें जो कि बाद में सारा कुछ उतार के घर जाके पार्टी करना शुरू कर देते हैं? तो ये तो कोई इस्लाम से साबित नहीं है, ये तो सिर्फ एलिगेशन है। तो अब मसला ये है कि अगर आपने 21 अरब रुपए हमसे ले लिए हैं, अरबों रुपया लिया, 100 रुपए हमारे बिजली के बिल से ले रहे हैं, हमें अल ख्वारिज़मी जैसे मैथमेटिशियंस पे ड्रामा बना के दिखाएं, जिनको फादर ऑफ अलजबरा कहते हैं, जिन्होंने अलजबरा को एक लिहाज से इजाद किया था और वेस्टर्न वर्ल्ड ने उनसे सीखा था। आज हमें उनसे सीखने की जरूरत है। आज हमारे बच्चों को चाहिए कि वो कोडिंग सीखें, कंप्यूटर कोडिंग सीखें। दैट इज द फ्यूचर। क्योंकि अगर हम उनको सिखा सकते हैं उस टाइम पे, तो अब हम भी उनसे सीख सकते हैं। जिस चीज के आप खिलाफ हैं वो वेस्टर्न कल्चर नहीं है, वो मॉडर्नाइजेशन है, और मॉडर्नाइजेशन को जितना रेजिस्ट करेंगे उतना पीछे जाएंगे। इस्लाम का अरूज चाहते हैं तो साइंस की और साइंसी तरक्की से फायदा उठाएं और वो सीखें। उसको रेजिस्ट करेंगे, उसके खिलाफ बातें करेंगे तो मजीद पीछे जाते जाएंगे। सबक सीखने की जरूरत है। तो बात यहां पर खत्म करूंगा कि 2018 तक पूरी तारीख में तकरीबन 1.5 अरब की आबादी है मुसलमानों की। आज तक सिर्फ 12 मुसलमानों ने नोबेल प्राइज जीता है। ओनली 12 नोबेल लॉरेट्स इन मुस्लिम वर्ल्ड। लेकिन सिर्फ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने, जो अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, सिर्फ वहां पर 160 नोबेल प्राइज विनर्स हैं। 160 सिर्फ एक यूनिवर्सिटी में, और पूरी इस्लामी दुनिया में 12। अगर इससे भी आपकी आंखें ना खोलें, देन नथिंग कैन चेंज यू। थैंक्स।